नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो ओवज्झायाणं नमो लोवे सवसाहुणं। वंदितु सवसिद्धे धूमचलमणो वमं गदिं पते। वोच्छामि समय पाहुडे विणमो सुध केवली भणिदं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्युते। जिन स्वानुभूति से गिरी मम स्वानुभूति मधिगिरी। श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के। माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की तो यह सर्वोत्कृष्ट रचना है ही। अमृतचंद्र स्वामी की भी यह उत्कृष्टतम रचना है। यदि आत्मा को देखना हो इस वर्तमान युग में, वर्तमान समय में, तो हे भव्य जीवों, आत्मख्याति में देखना। ये टोडरमल जी साहब ने कहा। पंडित जी साहब का कहना था कि आत्मा आपको आत्मख्याति में ही मिलेगा, इसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा। माने आत्मा को देखने के लिए आत्मख्याति में आना पड़ेगा। क्या सुंदर बात है। आत्मा को देखने के लिए वर्तमान युग में इस ग्रंथराज समयसार और ये समयसार ग्रंथ की आत्मख्याति टीका, इससे उत्कृष्टतम कोई दूसरी जगह नहीं है। इस आत्मख्याति टीका में आत्मा को दिखाया है। उस आत्मा का स्वरूप कैसा है जिस आत्मा के दर्शन से सम्यक दर्शन होता है। उस आत्मा का स्वरूप कैसा है जिस आत्मा के ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है, जिसमें लीनता, जिसमें रमणता का नाम सम्यक चारित्र है। मुझे वो सम्यक दर्शन कैसे प्रकट हो, इसकी विधि क्या है। मुझे वो सम्यक दर्शन कैसे प्रकट हो, उसकी प्रक्रिया क्या है। वो जो भगवान आत्मा जिसका अवलंबन लेने से आत्मानुभूति होगी, उस भगवान आत्मा का क्या स्वरूप है, उसे यहाँ इस कलश के माध्यम से बताया जा रहा है। 12 गाथाएँ हमारी संपन्न हुई थी और 12 गाथाओं के पश्चात चौथा कलश दिया, जो उन सब गाथाओं के उपसंहार स्वरूप था। और उस चौथे कलश में जब उपसंहार किया गया तो यह बात कह दी गई कि उभय नयों में जो विरोध है, उसके नाशक स्यादवाद में जिन वचनों में जो रमण करते हैं, वे ही मोह का वमन करते हैं और साक्षात समयसार को प्राप्त होते हैं। यह बात वो कह दी और उसी को आगे बढ़ाते हुए मानो इस 12 नंबर की गाथा का ही समापन और उसी से जोड़ते हुए 5वां कलश दिया, जिस 5वें कलश में ज्यों दुर्बल को लाठी है हस्तावलंब त्यों, उपयोगी व्यवहार सभी को अपरम पद में। ये बड़ा सुंदर एक कलश था जिसके आधार पर हमने कल चर्चा आपके बीच में की है। व्यवहार में उपयोगी है, सभी को उपयोगी है। अपरम पद में माने जब तक परम पद माने परमात्मा पद। देखिए परम पद भी हमारे यहाँ जनागम में 5 कहे हैं। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु,
इन पांचों को परम पद कहा है। जो परम पद में स्थित हो उन्हें परमेष्टि कहते हैं। तो परम पद तो 5 हो गए ना, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये 5 परम पद हो गए। इसका मतलब इनको 2 भागों में बांटें तो हम कह सकते हैं परमात्मा और परमात्मा बनने का मार्ग, परमात्मा और मुनिराज। यदि इस परम पद को 2 भागों में कहें तो सच्चे देव और सच्चे गुरु, तो सच्चे गुरु भी परम पद है और सच्चे देव भी परम पद है। तो मुनिराज जब शुद्धोपयोग रूप अवस्था में होते हैं तब वे परम पद में कहलाते हैं, और लेकिन वे शुभोपयोग में पुनः आ सकते हैं, 6ठे 7वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज। लेकिन जिन्होंने साक्षात परम पद की प्राप्ति कर ली हो, ऐसे जो परमात्मा हैं, ऐसे जो देव हैं, वे असली परम पद वाले हैं। तो यहाँ जो इन्होंने बात कही है, जब तक परम पद की प्राप्ति नहीं हो, इसके भी दोनों अर्थ लगा लेने चाहिए। और पीछे परम पद और अपरम पद, इनकी भी चर्चा जब हमने आपके बीच में की थी परम भाव और अपरम भाव के रूप में, तब हमने काफ़ी विस्तार इन सब बातों का किया था कि परम भाव क्या है और अपरम भाव क्या है। उसी तरह का भाव यहाँ कह दिया कि भैया जो चिद घन में रम जाते हैं, अपने चैतन्य स्वरूप आत्म तत्व में रम जाते हैं, उन्हें यह व्यवहार नए रंच मात्र भी उपयोगी नहीं होता। अब व्यवहार की क्या ज़रूरत है ना। जब धान्य की प्राप्ति हो गई तो फिर काले बादल आसमान में छा रहे हैं, उनसे क्या प्रयोजन है। इस तरह की बात जब 5वें कलश में कह दी तो 6ठा कलश भी इसी तरह की बातों को कहते हुए और आगे की गाथा की उत्थानी का स्वरूप भी कह सकते हैं। अभी 7वां कलश भी आएगा बीच में। हम देखिए 6ठा कलश यहाँ से प्रारंभ करें, पेज नंबर 35 पर। आत्मार्थी ये नहीं चाहता कि हमें व्यवहार का सहारा लेना पड़े, कोई भी आत्मार्थी नहीं चाहता। देखो गजब की बात तो ये है, व्यवहार की स्थापना कर रहे हैं, व्यवहार की उपयोगिता बतला रहे हैं, व्यवहार की सार्थकता बतला रहे हैं, व्यवहार का सहयोग बतला रहे हैं, व्यवहार गिरने नहीं देता है ये बात कह रहे हैं। इतनी उपयोगिता होने के बावजूद भी कह रहे हैं आत्मार्थी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि मैं व्यवहार का सहारा लिए रहूं। ओह गजब हो गया भैया। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आत्मार्थी ऐसा नहीं होता जो ये चाहता हो कि मैं तो ये सहारा लेता रहूं। आत्मार्थी को ये बात पसंद नहीं है, आत्मार्थी को ये बात हृदय से स्वीकार नहीं है कि मैं इसको व्यवहार को पकड़ा रहूं। आप देखिए लाठी के सहारे लेने का जो उदाहरण दिया था यहाँ, उससे भी यही बात सिद्ध होती थी कि जो भी आत्मार्थी व्यक्ति है, जो भी कमज़ोर व्यक्ति है, वो ये नहीं चाहता कि मैं ये लकड़ी का सहारा लूँ। शिखर जी की वंदना की चर्चा हमने विस्तार से की थी और डोली की बात भी कही थी, डोली का एग्जाम्पल भी दिया था। मुझे डोली में वंदना करनी पड़ रही है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं डोली में वंदना करूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई मेरे को यहाँ से व्हील चेयर पर लेकर के जाए। अरे क्या बात करते हो, हैं ये तो मजबूरी है, इसलिए मुझे इस व्हील चेयर पर चलना पड़ रहा है। चाहता नहीं हूँ काला साहब, मैं नहीं चाहता हूँ ऐसा। देखिए यहाँ इसी प्रसंग में ये 6ठे कलश को कहेंगे 35 नंबर पेज पर, निश्चय सम्यक्त्व का स्वरूप। ये क्या है, ये जो कलश है ये कितना महत्वपूर्ण कलश है। निश्चय सम्यक्त्व का स्वरूप बताने वाले आगामी कलश का, आगामी कलश पद्यानुवाद तो नीचे पढ़ेंगे, पहले कलश पढ़ते हैं। अमृत चंद्राचार्य के शब्दों से डायरेक्ट मिलते हैं अपन। देखो जब डायरेक्ट शब्द पढ़ते हैं और हमारे कर्णेंद्री का विषय भी अमृत चंद्राचार्य के शब्द बनते हैं, तो आपको ऐसी फीलिंग आती है या नहीं कि अब अमृत चंद्राचार्य बोल रहे हैं। जब पद्यानुवाद पढ़ते हैं तो ऐसी फीलिंग आती है ना अभी दादा बोल रहे हैं।
अब जयचंद जी छाबड़ा बोल रहे हैं, तो अभी कौन बोल रहा है? अभी अमृत चंद्राचार्य कहेंगे। अमृत चंद्राचार्य हमारे सामने आ गए हैं, वे अमृत चंद्राचार्य बोल रहे हैं, उनके शब्द क्या हैं, हमारे कर्णेंद्री के विषय बनने चाहिए। चलिए, शार्दूल विक्रीडित नाम का ये छंद है। पिछले छंद मालिनी छंद थे और शायद अनुष्टुप भी हमने पढ़ा है। अनुष्टुप और मालिनी, ये शार्दूल विक्रीडित है। क्या फ़र्क है साहब इनमें? फ़र्क क्या है? ये तो छंद शास्त्रों की बातें है, आगम की बात नहीं है इसमें कुछ भी, है ना। फिर भी शार्दूल विक्रीडित में सिंह जैसा नाद होता है। शार्दूल ऐसा बड़ा उत्साह होता है, पौरुष होता है, जोश होता है। जैसे मंदाक्रांता आएगा, मंद मंद ऐसे चले, वो मंदाक्रांता है छंद। सब तरह के छंदों में ये जो छंदों के जो नामकरण किए हैं, ये सब संस्कृत व्याकरण के छंद शास्त्रों के विशेषज्ञ विद्वानों के माध्यम से इनके नामकरण किए हैं। भक्तामर स्तोत्र वसंत तिल का है, वो वसंत तिल का छंद है। ये सब छंद अलग अलग हैं, सब छंदों की धुनें अलग होती है। व्याकरण और इन छंद शास्त्र की दृष्टि से हम देखें तो उनमें अक्षर अलग होते हैं, मात्राओं की संख्याएं अलग होती है, सबकी धुन अलग होती है, कौन सा छंद कितने मात्राओं का है, सब मात्रिक छंद हैं ये अलग अलग। और उनके जो छंद जितनी मात्राओं का होता है, उसको उतनी ही मात्रा में यदि वो छंद कोई लिखा है किसी व्यक्ति ने, तो अपने आप ही ये समझ लिया जाएगा कि ये अनुष्टुप है या मालिनी है या शार्दूल विक्रीडित है या मंदाक्रांता है या वसंत तिलका है। सब अपने आप समझ लिया जाएगा, वो अपने आप ही। उनकी धुनें भी उसी प्रकार की होती है। जो छंद जितना मात्रिक है, लगभग उसी प्रकार की धुन में उस छंद को गाया जाता है। तो अभी मालिनी की धुन अलग थी, इस शार्दूल विक्रीडित की धुन अलग प्रकार की है। माने सिंह जैसा विक्रीडित, क्रीड़ा करने वाला, विचरण करने वाला, घूमने वाला, सिंहनाद करने वाला जैसा ये ग्रंथ है। एकत्वे नियतस्य शोधनयतो व्याप्तोर्यदस्यात्मनः पूर्ण ज्ञान घनस्य दर्शनमिह द्रव्यांतरेभ्यः पृथक् सम्यक् दर्शनमेतदेव नियमादात्मा च तावानलयम् तन्मुक्त्वा नवतत्त्वसन्ततिमिमा मात्मायमेकोऽस्तु नः। नियत है जो स्वयं के एकत्व में नए शोध से, वह ज्ञान का घन पिंड पूरण पृथक है पर द्रव्य से। नव तत्व की संतति तज बस एक यह अपनाइए, इस आत्मा का दर्शन आत्मा ही चाहिए, आत्मा ही चाहिए। क्या सुंदर छंद है भाई साहब, हैं? नियत है जो स्वयं के एकत्व में नए शोध से। अरे जो शुद्ध नए से देखने पर नियत है स्वयं के एकत्व में, क्या निजात्म तत्व के एकत्व में, निजात्म तत्व के अपनेपन में। क्या सुंदर धुनें हैं, क्या सुंदर छंद हैं। दिन भर गुनगुनाते रहो। जिनको म्यूजिक का शौक़ हो, संगीत का शौक़ हो, उनके लिए तो ये समय सार कलश माने कुछ अद्भुत है, कुछ अपूर्व क्रांति है। नियत है जो स्वयं के एकत्व में नए शोध से, वह ज्ञान का घन पिंड पूरण पृथक है पर द्रव्य से। ज्ञान का घनपिंड, अरे और फिर पूर्ण लगा दी, अरे पूर्ण ज्ञान का घनपिंड। ओ क्या बात कह रहे हो भाई साहब। ज्ञान का घनपिंड है ये ज्ञान से ही बना हुआ है। आत्मा के प्रदेश प्रदेश में ज्ञान व्याप्त दिखाई देता है।
आत्मा के प्रदेश प्रदेश में ज्ञान है, ज्ञान मात्र है, आत्म तत्व है। ये आत्म तत्व ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, ज्ञान मात्र आत्मा। इस समय सार ग्रंथादि राज में जगह जगह कुंद कुंदाचार्य देव ज्ञान मात्र आत्मा की बात करते हैं। अरे ज्ञान का घनपिंड आत्मा, चैतन्य का रसकंद, आनंद कंद, ये प्रभु परमात्मा, ये कैसा है? ये नियत है जो स्वयं के, नियत है जो स्वयं के एकत्व में नए शोध से, वह ज्ञान का घन पिंड पूर्ण पृथक है पर द्रव्य से। क्या करें, कैसे प्राप्त होगा वो पूर्ण ज्ञान घन पिंड, वो आत्म तत्व कैसे प्राप्त होगा? उस आत्म तत्व की उपलब्धि का उपाय क्या है? उस आत्म तत्व की उपलब्धि की विधि क्या है? वो विधि बतलाइए। क्या बोलो दीपेश जी, उस आत्म तत्व की उपलब्धि की क्या विधि है? ये कहते हैं नव तत्व की संतति तज, बस एक यह अपनाइए, इस आत्मा का दर्श है। क्या कह रहे हैं? इस आत्मा का दर्शन आत्मा ही चाहिए, आत्मा ही चाहिए। इस आत्मा का दर्शन है। इस आत्मा के दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है। वो आत्मा चाहिए। इस आत्मा को ही अपनाइए, अपने आप को अपनाइए। अरे भाई साहब, मैं आत्मा हूँ, मुझे क्या अपनाना है? अरे अपने आत्मा में अपनेपन की स्वीकृति करनी है। इसका नाम सम्यक दर्शन है। ये सम्यक दर्शन का विषय है अपने में अपनापन। क्या ये अपने में अपनापन? क्या सुशील लुहाड़िया जी साहब भीलवाड़ा से, अपने में अपनापन, क्या ये अपने में अपनापन ये सम्यक दर्शन का विषय है। दर्श माने सम्यक दर्शन। यहाँ दर्श शब्द का प्रयोग देखने के अर्थ में नहीं है, यहाँ दर्श शब्द का प्रयोग श्रद्धा के अर्थ में है। अरे आत्मा में अपनापन जिसको होगा बस हो गया सम्यक, वही दर्शन है। निज आत्मा का दर्श, आत्मा का अवलंबन, आत्मा की श्रद्धा, उसके लिए दर्श शब्द का प्रयोग किया और दर्शन है, वही दर्शन है। और उसके लिए आत्मा ही चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। अच्छा बतलाइए हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए क्या चाहिए? सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए क्या चाहिए? दूध चाहिए या चाय की पत्ती चाहिए? अग्नि चाहिए या तपेली चाहिए? क्या चाहिए बतलाओ तो सही हमारे को। गैस चाहिए, लाइटर चाहिए, लकड़ियाँ चाहिए, शुगर चाहिए, चाय बनाने के लिए क्या चाहिए? अरे कुछ नहीं चाहिए। अरे ये सारी चीज़ें तो परतंत्रता की सूचक हैं। आत्म तत्व की अनुभूति के लिए तो आपको सिर्फ आत्मा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, नथिंग एल्स। इसलिए नव तत्व की संतति, नव तत्व की संतति कहकर के नव तत्व के विकल्प की बात कर रहे हैं। कुछ नहीं चाहिए, सारे विकल्पों को तोड़ दीजिए। सारे विकल्पों को तोड़कर नव तत्व की परंपरा, नव तत्वों के संबंध से उठने वाले विकल्प, जीव अजीव आश्रव वंद संवर निर्जना मोक्ष और पुण्य पाप, इनको लेकर के उठने वाले विकल्प, उन विकल्पों की परंपरा का नाम है नव तत्व की संतति। छोड़ दीजिए इस नव तत्व की संतति को। ये मार्ग इतना स्वाधीन है भावेश भाई, अत्यंत स्वाधीन मार्ग है ये। नव तत्व की संतति को देखने छोड़ने की बात कर रहे हैं यहाँ। और नियत है कैसे? स्वयं के एकत्व से। अरे देह के एकत्वपन की चर्चा नहीं है, परिवार के एकत्वपन की चर्चा तो बहुत दूर रहो। क्या विभाव भावों की चर्चा तो बाहर चले गई। बाबूजी के शब्दों में कहूं तो कह सकता हूं आलोकाकाश में भेज दो उसको। तो किसको? विभाव भावों को, राग पर्याय को, विभाव भावों में को आलोकाकाश में भेज दो। लेकिन लिख रहे हैं आगे, एकत्व में नए शुद्ध है। क्या उसके एकत्व में? क्या किसके एकत्व में? स्वयं के एकत्व में। और अपना एकत्व ये वही कह रहे हैं।
जिसे एकत्व विभक्त आत्मा कह करके पुकारा गया। इस कलश में वही कह रहे हैं जो बात छठी गाथा में कही गई थी। इस कलश में वही बात कह रहे हैं जो बात सातवीं गाथा के अंदर कही गई है। इस कलश में वही बात कह रहे हैं, नए शुद्ध से माने व्यवहार का निषेध करके बात कर रहे हैं। क्या माने वो जो एकत्व है वो शुद्ध नए से एकत्वपना दिखाई देगा, वो परम शुद्ध निश्चय नए से एकत्वपना दिखाई देगा। वो परम शुद्ध निश्चय नए का विषयभूत आत्मा उससे एकत्वपना दिखाई देता है। परम शुद्ध निश्चय नए का विषयभूत आत्मा वो त्रिकाली ध्रुवात्म तत्व है, वो गुण भेद से परे है, वो पर्यायों से पार है, वो अभेद है, अखंड है और नियत है। नियत माने अचलित, नियत माने चलायमान नहीं होता, नियत माने परिवर्तनशील नहीं है, उसे नियत कहते हैं। क्या जो परिवर्तनशील नहीं होता उसे नियत कहते हैं, और जो परिवर्तनशील नहीं होता वो शुद्ध नए का विषय होता है। नियत है जो स्वयं के एकत्व में नए शुद्ध से, कौन है वो? वह ज्ञान का घन पिंड पूर्ण पृथक है परद्रव्य से। परद्रव्य से पृथक है ना, तो राग पर्याय तो मेरी है ना, विभाव भाव तो मुझ में ही है ना। अरे नहीं भाई, तुझ में नहीं है विभाव भाव। क्या इन्हें पृथक कर दिया गया है परद्रव्य से। और क्या कह रहे हैं? अपनाइए बस एक आत्मा को ही, वही चाहिए, उसे ही अपनाना है कि मैं स्वयं हूँ, मुझे अपनाना है। हाँ, अपनाना माने श्रद्धा में स्वीकृति, अपनाना माने अपने में अपनापन, और नव तत्व की संतति किसे कहते हैं? संतति माने होता है परंपरा। क्या द्रव्यांतरेभ्य पृथक, सर्व द्रव्यों से पृथक करके, जिसमें पुद्गल नहीं है, जिसमें पुद्गल का अस्तित्व नहीं है, उससे पृथक करके जरा देखो तो सही, इस चेहरे के पीछे छिपे हुए चेहरे को देखो जरा, वो कौन है? क्या इस चेहरे में दम नहीं है अजय भैया? इस चेहरे ने लाखों को लूटा, ऐसा है? ये धोखा है? ये अजय, ये जो चेहरा दिखाई दे रहा है, ये जो चेहरे की बात करता हूँ, ये जो चेहरा है, इस चेहरे के पीछे एक और चेहरा है निहाल जी बाबू जी। इस चेहरे के पीछे एक और चेहरा है, उस चेहरे का नाम है ज्ञान, ज्ञान मूर्त, उसका नाम है चिन्ह मूर्त, उसका नाम है चैतन्य तत्व। क्या तो इससे पीछे देखो, वो चैतन्य मूर्ति जिनेंद्र मूर्त में हमने देखा स्वयं की सूरत। अब वो जो स्वयं की सूरत जिनेंद्र मूर्त को देखने पर दिखाई देती है, यहाँ उस सूरत की चर्चा चल रही है। उसके लिए कह दिया द्रव्यांतरेभ्य पृथक, इस चेहरे से भिन्न देखो। हमें तो यही चेहरा दिखता है। देख जरा अपनी शक्ल तो देख, जब कभी इस तरह की बात कही जाती है। भरत भाई, जब कभी इस तरह की बात कही जाती है, अपना चेहरा देखो तो क्या दिखता है हमारे को? कमल बढ़ जाते हैं जी साहब। जब कभी ये कह देते हैं अपनी शक्ल देखो जरा, तो आप क्या देखते हैं? जब कभी ये कहते हैं अंतर्मुख हो देख स्वयं तू, तो क्या देखता है बतला? अंतर्मुख होकर के कुछ नहीं दिखता है, चमड़ा ही चमड़ा दिखता है, ऊपर की चमक दिखाई देती है। लेकिन ये चमड़ा ऊपर जो दिखाई दे रहा है, ये गोबर के ऊपर सोने का वर्क चढ़ा है, ऐसी दशा है। वर्क सोने का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। अंदर जो चैतन्य स्वरूप है उसे द्रव्यांतरेभ्य पृथक पूर्ण ज्ञान घनस्य दर्शन में है, दर्शन में है। पूर्ण ज्ञान घनस्य, पूर्ण ज्ञान का घन पिंड आत्मा, ऐसा चैतन्य तत्व, उसे देखने के लिए निरखो अंग अंग चेतन के, ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर। निरखो अंग अंग चेतन के, ज्ञायक के अंग अंग देखो। प्रदेश प्रदेश, प्रत्येक प्रदेश प्रमत्त हुआ पाताल मधुर मधुशाला से। बाबूजी की सिद्ध पूजन की पंक्तियां। प्रत्येक प्रदेश प्रमत्त हुआ, प्रत्येक प्रदेश प्रदेश प्रमत्त हो गया है। क्या मधुर मधुशाला से, ओह आनंद रस छलक रहा है, झलकता है वो आनंद रस, उसकी चर्चा कर रहे हैं। चलिए अनुवाद पढ़ते हैं यहाँ पर, हैं? शुद्ध नए से ज्ञान के घन पिंड, एक एक शब्द अपने आप में बहुत वजनदार है, एक एक शब्द बहुत पावरफुल है। शुद्ध नए से ज्ञान के घन पिंड, घन पिंड। अभी मैं अकेले घन पिंड की व्याख्या करने लगूं, सिर्फ इसी शब्द की घन पिंड की, तो हमारा समय संपन्न हो जाएगा आज का।
इतनी व्याख्या है घन पिंड में। बहुत गहरा शब्द होता है घन। घन शब्द में ही बड़ी गहराइयां छिपी हुई होती है। घन और उसका पिंड कह रहे हैं क्या? बोलो क्या कहें? घन माने नो एंट्री, किसी दूसरे की एंट्री नहीं है। नो एंट्री उसका नाम होता है घन। घन में प्रवेश नहीं होता, घन में पर का प्रवेश नहीं होता, घर में बाहर की, घन में कोई बाहर की चीज अंदर आ नहीं सकती है, उसका नाम होता है घन। घन माने ठोस। घन ऐसा ध्रुव ठोस है, क्या कहें उसे, ये जो होते हैं ना, आपका जो मूसल है ना, मूसल, वो घन है। उसमें कील ठोक करके देखो जरा, अंदर जाएगी या नहीं जाएगी। बिल्कुल सॉलिड, क्या टंकोत्कीर्ण भी नहीं। टंकोत्कीर्ण पना उस घन में बनता नहीं है। क्या टंकोत्कीर्ण को तो मिटाया नहीं जा सकता, इसलिए टंकोत्कीर्ण बोला जाता है ना। जैसे टांकी से उकेर दिया गया, वो टंकोत्कीर्ण है। लेकिन वो जो टांकी से उकेर दिया गया है, अब वो मिट नहीं सकता। लेकिन ये कह रहे हैं वो जो घन है, वो घन टूट नहीं सकता। टंकोत्कीर्ण टूट तो सकता है, मिट नहीं सकता। जैसे पत्थर होते हैं ना, पत्थरों के ऊपर खुदाई करके लिख दिया, जैसे पूरा समय सार मार्बल के ऊपर लिखवा दिया, तो ये मिट तो नहीं सकता, लेकिन टूट तो सकता है। क्या पत्थर से, घन से बुलडोजर चलाएंगे तो वो टूटेगा कि नहीं टूटेगा? कि टूट जाएगा। लेकिन जो घन होता है, उस घन बुलडोजर का नाम ही घन है। वो किसी चीज से टूटेगा नहीं, उसमें कील प्रवेश नहीं करेगी, उसमें कोई दूसरी चीज की एंट्री नहीं होगी, उसका नाम है घन। ये कह रहे हैं घन पिंड है, इसका मतलब इसमें शरीर का तो प्रवेश होता ही नहीं है, इसमें स्पर्श रस गंध का तो, वर्ण का तो प्रवेश होता ही नहीं है, इसमें राग का भी प्रवेश नहीं है, इसमें विकार का भी प्रवेश नहीं है, इसमें अशुद्ध पर्यायों का प्रवेश नहीं है। ऐसे घन पिंड की चर्चा कर रहे हैं। राग द्वेष विभाव भावों की इसमें एंट्री नहीं है, उस घन की चर्चा कर रहे हैं। मैं नहीं करना चाहता अभी विस्तार, फिर कभी जब चर्चा आएगी तब करूंगा चर्चा। मुझे तो इस कलश की चर्चा करनी है, आज पूरे कलश की चर्चा करनी है, कल आगे बढ़ेंगे अपन। लेकिन ये जो घन पिंड जो कहा है, जो ज्ञान का घन पिंड कह करके पुकारा गया है, उसके बारे में लिखे हैं कि ये शुद्ध नय से ही ज्ञान का घन पिंड दिखेगा। आप शुद्ध नय को छोड़ करके यदि उस ज्ञान के घन पिंड को देखने का प्रयत्न करेंगे तो फिर वो आपको दिखाई नहीं देगा। इसके लिए आपको शुद्ध नय का चश्मा चाहिए, आप शुद्ध नय वाला एंगल चाहिए, शुद्ध नय वाला दृष्टिकोण चाहिए आपके पास में। एंगल कहता हूं मैं, कभी कभी एंगल बदल करके देखने पर चीज अलग प्रकार की दिखाई देती है। फ्रंट एंगल से जब हम तीन लोग को देखते हैं तो रचना अलग दिखती है, और थोड़ा सा एंगल बदल करके साइड एंगल से जब हम तीन लोग की रचना को देखते हैं तो हमें वो 7 राजू पीछे तक फैला हुआ नजर आता है। एंगल बदलते ही पिक्चर ही बदल गई, एंगल बदलते ही। अभी तक हम राग को देख रहे थे, अभी तक हम विभाव भावों को देख रहे थे, अभी तक हम कषाय भावों को देख रहे थे, अभी तक हम पर्यायों को देख रहे थे, अभी तक हमें विकृति नजर आ रही थी। एंगल बदला और एंगल बदलते ही हमारे को पर्याय नहीं दिखाई दे रही है, पर्यायों से पार अभेद अखंड आत्मा दिखाई दे रहा है। ये एंगल बदलना है। भरत भाई दादर वाले बोलो, ये बदल गया, और जैसे ही ये बदल गया वैसे ही क्या होगा, इसके बदलते ही क्या, ये कह रहे हैं यहां पर, इसके बदलते ही क्या होता है। सुनो जरा, ज्ञान का घन पिंड दिखता है शुद्ध नय से देखने पर, स्वयं में परिपूर्ण दिखाई देता है। अरे अभी तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अरे अभी तो मेरे दाढ़ दर्द कर रही है, अभी तो मेरी हालत, अभी तो कमज़ोर, अभी तो मेरे को इतनी याददाश्त नहीं है, अभी मेरे में इतना ज्ञान नहीं है, अभी हम इतने समझते नहीं हैं।
अभी तो ऐसा, अरे क्या लिख रहे हैं सुन तो सही। स्वयं में परिपूर्ण अनुभव करने वाला दिखाई देगा, स्वयं में परिपूर्ण दिखाई देगा। एक बार हमारे कहने से शुद्ध नए वाला चश्मा लगा करके देखो, आप अपने आप को परिपूर्ण देखेंगे। रे प्रभु, गुरुदेव खूब दोहराते थे पंक्तियां, रे प्रभु तू सब बातें पूरा, तू काहे बातें अधूरा। क्या सब बातें परिपूर्ण तत्व हैं। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। स्वयं में परिपूर्ण आत्म तत्व, ज्ञान का घनपिंड स्वयं में परिपूर्ण, अपने गुण पर्यायों में व्याप्त, अपने गुणों में अपनी पर्यायों में व्याप्त रहने वाला। देखो परिपूर्णता भी है और अपने गुण पर्यायों में व्याप्त भी कह रहे हैं। इसका मतलब अपने गुण पर्यायों को छोड़ करके कभी बाहर नहीं निकलता। ये भगवान आत्मा कहाँ फैला पसरा हुआ है? अपने गुणों में फैला है, अपनी पर्यायों में व्याप्त है, अपने गुण पर्यायों में व्याप्त है, फैला पसरा हुआ दिखाई देता है। क्या बात कह रहे हैं? अपने गुण पर्यायों में व्याप्त, अपने ही गुणों में। ज्ञान में आत्मा व्याप्त है, दर्शन में देखोगे तो चैतन्य व्याप्त दिखाई देगा, है चारित्र में देखोगे तो चैतन्य व्याप्त दिखाई देगा। प्रत्येक प्रदेश प्रदेश में आत्मा फैला पसरा हुआ है, हर पर्याय में आत्माएं, हर पर्याय में आत्माएं, हर जगह पर आत्मा ही व्याप्त दिखाई देता है। क्या ये फैला पसरा हुआ अपना चैतन्य आत्म तत्व प्रत्येक गुण में, प्रत्येक पर्याय में। लिख रहे हैं अपने गुणों में व्याप्त आत्मा, अपने पर्यायों में व्याप्त आत्मा, गुण और पर्यायों में व्याप रहा है। ये व्याप्त आत्मा दिखाई देता है। एकत्व में नियत है, शुद्ध नहीं के विषयभूत इस भगवान आत्मा को पर द्रव्यों और उनके भावों से पृथक देखना निश्चय सम्यक दर्शन है। निश्चय सम्यक दर्शन की चर्चा चल रही है। व्यवहार सम्यक दर्शन से ऊपर उठ करके देखिए। क्या व्यवहार सम्यक दर्शन से ऊपर उठ करके देखिए। व्यवहार सम्यक दर्शन किसका नाम और निश्चय सम्यक दर्शन किसका नाम? क्या व्यवहार सम्यक दर्शन किसे कहें और निश्चय सम्यक दर्शन किसे कहें? बोलो अवनीश भाई। कई व्याख्याएं हैं व्यवहार की और निश्चय की और सम्यक दर्शन की। सम्यक दर्शन की बहुत सारी परिभाषाएं हैं। मैं कहां कहां तक आपसे बात कहूं। 3 प्रमुख परिभाषाओं की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। क्या 3 प्रमुख परिभाषाओं की तरफ? बोलो सुनना जरा। नंबर 1, आप्तागम तपोव्रताम। समंत भद्र स्वामी ने लिखा ना, श्रद्धानम परमार्थानाम आप्त आगम तपोभ्रताम त्रिमूढ़ापोढ़मष्टांगम सम्यक दर्शनमस्मयम। ये रत्नकरण श्रावकाचार्य की परिभाषा। सम्यक दर्शन की चर्चा चले और ये बात न आवे ऐसा नहीं होता। ये भी एक सम्यक दर्शन है। देवगुरु धर्म के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन। और जब 4 लक्षण बतला करके मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 9वें अध्याय में इनके समन्वय की चर्चा की थी, तो फिर इनके स्वरूप के श्रद्धान की बात कही थी। क्या माने देवगुरु का श्रद्धान नहीं, देवगुरु शास्त्र या देव शास्त्र गुरु या देवगुरु धर्म, इनके स्वरूप का श्रद्धान, बोले वो सम्यक दर्शन है। स्वरूप के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहेंगे, देवगुरु धर्म के श्रद्धान को नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो पराश्रित है। फिर सेकंड स्टेप पर जो चर्चा आती है सम्यक दर्शन के संदर्भ में, महत्वपूर्ण चर्चा, वो परिभाषा है तत्वार्थ सूत्र की। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? सम्यक दर्शन की चर्चा चले और तत्वार्थ श्रद्धान की बात नहीं आवे, ऐसा भी कैसे होगा? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, बोले दूसरा सम्यक दर्शन हो गया। फिर एक और जो पंडित जी साहब ने आगे चल करके घटित किया, टोडरमल जी साहब ने, आत्म श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। या फिर दौलत राम जी ने छेड़ाला में लिखा, परद्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है। परद्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा की रुचि, आत्मा का ज्ञान, आत्मा में लीनता,
निश्चय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि यहाँ ये कह रहे हैं निश्चय सम्यक दर्शन है, इसको इसी का नाम, किसका नाम निश्चय सम्यक दर्शन है? बोले सुनो, देवगुरु धर्म के स्वरूप के श्रद्धान की जब आप बात करते हो तो व्यवहार हो गया, क्योंकि वे पराश्रित है। और उसको सामने रख करके जब उसके सामने सात तत्व के श्रद्धान की बात करते हो, तत्वार श्रद्धान की बात करते हो, तो हम कह देंगे वो निश्चय सम्यक दर्शन है, तत्वार श्रद्धान। टोडरमल जी साहब ने भी तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण को प्रमुख किया और तत्वार श्रद्धान लक्षण पने को उन्होंने सब में घटित किया अन्य लक्षणों में। तो तत्वार श्रद्धान जो कहना है सम्यक दर्शन का लक्षण, ये निश्चय से है कि व्यवहार से है? क्या कहना है बोलो, क्या कहेंगे? तो फिर हम क्या कहेंगे भाई साहब, तत्वार श्रद्धान तो सच्चा है, तत्वार श्रद्धान तो वास्तविक है, तत्वार श्रद्धान तो निश्चय से है। तो वो देवगुरु धर्म के श्रद्धान वाला व्यवहार हो गया और तत्वार श्रद्धान निश्चय हो गया। लेकिन मैं आपको ले चलना चाहता हूं छेहड़ालाकार दौलत राम जी के पास तीसरी ढाल में। वे तीसरी ढाल में क्या कहते हैं? क्या? जीव अजीव तत्व अरु आश्रव बंधरु संवर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिन को, जो का त्यों पहचानो, है सोई समकित व्यवहारी। लो क्या लिख दिए दौलत राम जी महाराज, क्या लिख रहे हो आप? जीव अजीव तत्व अरु आश्रव, जीव अजीव तत्व अरु आश्रव बंधरु संवर जानो, और निर्जर मोक्ष कहे जिन तिन को, जो का त्यों सरधानो। फिर आगे क्या लिख दिया? है सोई समकित व्यवहारी। हे भगवान क्या लिख रहे हो? है सोई समकित व्यवहारी। क्या? वही व्यवहार सम्यक्ति है, उसे व्यवहार सम्यक दर्शन कहते हो। रे महाराज सात तत्व की श्रद्धान को व्यवहार सम्यक दर्शन कह रहे हो? कि हाँ व्यवहार सम्यक दर्शन कह रहे हैं। कि क्यों कह रहे हो? कि लिख रहे हैं ना ये यहाँ अमृत चंद्राचार्य देव नव तत्वों की संतति को त्यागने की बात कर रहे हैं, तो फिर सात तत्व के श्रद्धा को त्यागने की बात कर रहे हैं। भाई साहब सुनिए, क्योंकि ये विकल्पात्मक श्रद्धा के निषेध की बात है। तत्व क्या यदि विकल्प है तो व्यवहार सम्यक दर्शन है, और सात तत्वों के अंदर नव तत्वों के अंदर छिपी हुई जो चैतन्य ज्योति है उसका अवलंबन बोले निश्चय सम्यक दर्शन है। तो जब देवगुरु धर्म की तुलना में बात करते हैं तो फिर सात तत्व की श्रद्धा को निश्चय सम्यक दर्शन कह देते हैं, और जब सात तत्व की श्रद्धा भेद रूप श्रद्धा विकल्पात्मक श्रद्धा को व्यवहार सम्यक दर्शन कहते हैं, तो फिर आत्म तत्व की श्रद्धा को निश्चय सम्यक दर्शन कहते हैं। वो आत्मा की श्रद्धा वो निश्चय सम्यक दर्शन है, वो त्रिकाली ध्रुव चैतन्य की श्रद्धा वो निश्चय सम्यक दर्शन है। क्या इसका नाम निश्चय सम्यक दर्शन है? चैतन्य चैतन्य भास रहे हो, चैतन्य आत्म तत्व बस त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व अभेद अखंड आत्म तत्व की अनुभूति, इसका नाम निश्चय सम्यक दर्शन है। देखिए यहां बड़ी गजब गजब की बातें कहते हैं। सुनिए, अपने गुण पर्यायों में व्याप्त, गुण पर्यायों में व्याप्त का मतलब क्या है? सुनील जी सर्राफ साहब, गुण पर्यायों में व्याप्त का मतलब क्या है? गुण पर्यायों में व्याप्त का मतलब हर जगह पर आपको आत्मा दिखेगा, इसका नाम है व्याप्त। जो जहां व्याप्त होता है, गुण पर्यायों में व्याप्त का मतलब है जहां जाइएगा हमें पाइएगा, इसका नाम है गुण पर्यायों में व्याप्त। जहां जाएंगे वहां पाएंगे, सब जगह पर, सब जगह पर जहां देखो। क्या सब जगह पर? मैंने आत्मा कहाँ है? बोले हर जगह व्याप्त है, सब जगह पर फैला पसरा हुआ है। माने हर चेतन में, निगोद दशा के अंदर भी चेतनाएं, बहिरात्मा में भी चेतना व्याप्त है, अंतरात्मा में भी व्याप्त है वो आत्म तत्व, परमात्मा में तो व्याप्त है ही। प्रत्येक पर्याय में, हर पर्याय में, मति ज्ञान में बोले आत्मा ही व्याप्त है, श्रुत ज्ञान में बोले आत्मा ही व्याप्त है, बोले अवधि ज्ञान मने पर ये ज्ञान पर्यायों में बोले हर पर्याय में आत्मा व्याप्त है। भाई केवल ज्ञान में भी आत्मा व्याप्त है।
हर प्रदेश में, हर पर्याय में, हर गुण में, हर शक्ति में। इसका नाम है व्यापना। क्या बोलो, क्या कह रहे हैं? अपने गुण पर्यायों में, लेकिन किसी और में नहीं। चैतन्य चैतन्य के गुणों में व्याप्त रहता है। हमारे आत्म तत्व की चेतना, वो चेतना में व्याप्त है। तो अपने गुण पर्यायों में व्याप्त, एकत्व में नियत, एकत्व में नियत कह करके अभेदता कह रहे हैं। एकत्व में, क्योंकि अनेक गुण पर्यायों में व्याप्त होते हुए भी अनेक रूप नहीं होता, इसलिए एकत्व में नियत कहना पड़ा आगे। अनेक गुण पर्यायों में व्याप्त होने से कोई व्यक्ति उसे अनेक रूप मान लेवे तो, कोई व्यक्ति ये कहे अरे भैया ये तो ज्ञान वाला, दर्शन वाला, चारित्र वाला, बोले ज्ञान दर्शन चारित्र के भेदों में दिखने पर भी वो भेद रूप वाला नहीं है, ये बताने के लिए एकत्व नियत शब्द का प्रयोग किया। भेद दिखने पर भी भेद रूप वाला नहीं है, ये बताने के लिए एकत्व नियत। क्या? और शुद्ध नय के विषयभूत, ये सब शुद्ध नय का विषय है। वो त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व शुद्ध नय के विषयभूत इस भगवान आत्मा को, निज आत्म तत्व को, चैतन्य अनुभव को, अनुभूति को कैसे देखना है? क्या? पर द्रव्यों और उनके भावों से पृथक देखना। पर द्रव्यों से तो पृथक है, पर के भाव का अर्थ थोड़ा गंभीर अर्थ है, यहां समझना क्या कह रहे हैं ये। परद्रव्य और परद्रव्य के भाव। परद्रव्य में तो पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल इनते न्यारी है जीव चाल, ये तो परद्रव्यों से पृथकपना हो गया। पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल इनते न्यारी है जीव चाल, ये तो परद्रव्य से पृथकपना हो गया। ठीक है साहब। अब ये कह रहे हैं पर भावों से। अब पर भावों के दो अर्थ लगाना यहां। पर भावों के दो अर्थ। पर भाव का पहला अर्थ पर के गुणों से, माने जैसे पुद्गल की बात कीजिए तो पुद्गल में स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है, ये पुद्गल के भाव हैं, इन्हें कहेंगे पर भाव, इन्हें कहेंगे पुद्गल के भाव। और फिर कहेंगे मैं इनसे पृथक हूं, माने मैं गोरेपन से भिन्न हूं, मैं कालेपन से भिन्न हूं, मैं हल्का भारी रूखा चिकना कड़ा नरम ठंडा गरम इनसे भिन्न हूं। शब्द बंद सूक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमश्चाया तपो द्योतवंतश्च, तत्वार सूत्र 5वें अध्याय का सूत्र है। शब्द से भिन्न हूं, क्योंकि शब्द ये परभाव है। शब्द शक्ति, शब्दों की सामर्थ्य, ये परभाव है। और परभावों से पृथक देखना है, माने शब्दों से पृथक देखना है, कलर से पृथक देखना है, रंग राग से भिन्न देखना है, ये चैतन्य तत्व। तो ये हो गया परभावों से पृथक। दूसरा अर्थ परभावों का, पर के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले भावों को भी परभाव कहा जाता है। क्या हेमचंद जी साहब? पर के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले भावों को भी, भाव चेतन के हैं लेकिन लक्ष्य पर का है। तो अब राग भाव को क्या कहेंगे? बोले पर भाव है। कषाय भाव को क्या कहेंगे? पर भाव है। इसका मतलब जितने भी विभाव भाव होते हैं, ये सभी विभाव भाव पर के अवलंबन से होते हैं, पर के लक्ष्य से होते हैं। जितने भी विभाव भाव होते हैं, माने जितने भी विभाव भाव हैं, ये सारे विभाव भाव क्या बिना पर के अवलंबन के नहीं हो सकते। जब भी विभाव उत्पन्न होगा, पराश्रय से होगा, पर का निमित्त होगा, परद्रव्य का निमित्त होगा। अरे देव शास्त्र गुरु का निमित्त भी क्या वो विभाव भाव को जन्म देने वाला है, क्योंकि देव शास्त्र गुरु के अवलंबन से राग उत्पन्न होता है। क्या देह के उत्पन्न से अशुभ राग उत्पन्न होता है, देव के अवलंबन से शुभ राग उत्पन्न होता है, और चैतन्य देव के अवलंबन से शुद्ध भाव उत्पन्न होता है। देह, देव और चैतन्य देव, तीन शब्द हैं। देह का अवलंबन अशुभ भाव को जन्म दे रहा है, देव का अवलंबन
शुभ भाव को जन्म दे रहा है, शुभ राग का जन्म दाता है, और चैतन्य देव का अवलंबन ये शुद्ध भाव को उत्पन्न करने वाला है। शुद्ध भाव की उत्पत्ति होती है। तो शुद्ध भाव तो निर्मल परिणति है, और शुभ और अशुभ ये जो दोनों प्रकार के भाव हैं, इन दोनों प्रकार के भावों को चूंकि पर के लक्ष्य से उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए पर भाव कहते हैं। पंच परमेष्ठी भी पर हैं क्या, इसलिए उनके लक्ष्य से उत्पन्न होने वाला भाव ये पर भाव है। देखिए, स्त्री पुत्रादिक भी पर हैं और पंच परमेष्ठी भी पर हैं। स्त्री पुत्रादिक वे पर हैं और पंच परमेष्ठी वे भी पर हैं, और पंचम पारिणामिक भाव वो स्वयं है। समाज के पंच लोग पर हैं। सुनना, पंच पंच की चर्चा करता हूं। समाज के पंच लोग पर हैं, लेकिन पंच परमेष्ठी भी स्वयं की सीमा में नहीं आते हैं। पंच लोग तो पर हैं ही, पंच परमेष्ठी भी स्वयं की सीमा में नहीं आते हैं। स्वयं तो अपना पंचम पारिणामिक भाव ही है। क्या? पंचों के अवलंबन से अशुभ राग उत्पन्न होता है, पंच परमेष्ठियों के अवलंबन से शुभ भाव उत्पन्न होता है, और पंचम पारिणामिक भाव के अवलंबन से परम भाव शुद्धता निर्मल पर्याय प्रकट होती है। तो यहां पंचों को और पंच परमेष्ठियों को दोनों को ही पर होने से उनके लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले जो भाव हैं उन्हें पर भाव कह करके पुकारा गया, और पर भावों से पृथक यहाँ चैतन्य तत्व की चर्चा कर रहे हैं। देखिए, इस भगवान आत्मा को परद्रव्यों और उनके भावों से, परद्रव्यों और उनके भावों से, इसका मतलब क्या है? पृथक देखना निश्चय सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन के विषय की चर्चा चल रही है भाई साहब। सम्यक दर्शन का विषय क्या है? सम्यक दर्शन होता कैसे है? सम्यक दर्शन प्रकट कैसे होता है? वो चर्चा चल रही है यहाँ। बस यही मैं हूं। अभी तक तो विषय बताया क्या? पर भावों से पृथक देखना ये निश्चय सम्यक दर्शन है। बस यही आत्मा मैं हूं। क्या? इस आत्मा का नाम ही मैं हूं, वही चैतन्य तत्व, अथवा ऐसा ही आत्मा मैं हूं, और इसके दर्शन का नाम ही सम्यक दर्शन है। भैया, पारिणामिक भाव के दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है। ये पंचम पारिणामिक भाव, औपशमिक, शायिक, शायोपशमिक, औदैहिक और पारिणामिक, ये 5 भाव हैं। इन 5 भावों में जो पंचम है उसका नाम है, पंचम का नाम पारिणामिक भाव। 5वें भाव का नाम पारिणामिक भाव। इसे चैतन्य, इसे ही ज्ञायक भाव कहा था छठी गाथा में, और उस ज्ञायक भाव को ही पारिणामिक भाव से ऊपर कह दिया। माने पारिणामिक को जब परम पारिणामिक कह देते हैं तो परम पारिणामिक चैतन्य भाव हो जाता है। पारिणामिक भाव माने अनचेंजेबल भाव, वो सब द्रव्यों में है, और जब परम लगा दिया तो ज्ञायक भाव का नाम ही परम पारिणामिक भाव है। ऐसा में सम्यक दर्शन इसी का नाम है, इसके दर्शन का नाम ही सम्यक दर्शन है। ऐसा ज्ञानी जानते हैं। ओह, ज्ञानी ऐसा जानते हैं, इसी के दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है। इसलिए ज्ञानी जन भावना भाते हैं कि इस नव तत्व की परिपाटी को छोड़कर हमें तो एक आत्मा ही प्राप्त हो। ज्ञानी जन भावना भाते हैं, ज्ञानी जन ये निरंतर भावना भाते हैं कि नव तत्व की परिपाटी को छोड़ो। ये ज्ञानी जन भावना भा रहे हैं। क्या? नव तत्व की परिपाटी छोड़ दो, ये नव तत्व की परिपाटी छोड़ दो, ये नव तत्व को विकल्प छोड़ दे सारे बंधन सदा के लिए, सर्व विकल्प सदा के लिए छोड़ दे। इस नव तत्व की परिपाटी को छोड़कर हमें तो एक आत्मा ही प्राप्त हो। अरे ज्ञानी विचार कर रहा भैया, ज्ञानी ऐसा जानता है।
ज्ञानी जन ऐसी भावना बातें हैं, ज्ञानी जन ऐसी भावना बातें हैं कि नव तत्व की परिपाटी को छोड़कर, अरे क्या मोक्ष तत्व की बात करते हो, अरे क्या बात करते हो संवर निर्जरा तत्व की, अरे क्या आश्रम बंद तो देखने लायक है नहीं, मुझे आश्रम बंद देखना नहीं, मुझे नहीं देखना आश्रम भावों को, मुझे नहीं देखना बंद भावों को, अरे संवर निर्जरा भी देखने लायक नहीं, अरे मुक्ति का भी लक्ष्य नहीं कि साहब जीव को तो देखो, अरे जीव को देखने के विकल्पों का भी यहाँ कोई स्थान नहीं, मुझे नहीं देखना है ऐसे विकल्पों को भी। क्या देखने की बात कर रहे हैं, किस चैतन्य तत्व को दिखा रहे हैं, ये सम्यक दर्शन का विषय है भाई साहब, ये निचोड़ है समय सार का, ये सार है चैतन्य तत्व को देखना। सारी जिनवाणी इसी के लिए लिखी गई है, देखा जब अपने अंतर को, अंतर में देखो जरा। इसलिए ज्ञानी जन भावना बातें, क्या भावना है, ज्ञानियों की भावना है, अरे जैसी ज्ञानियों की भावना, हो मेरी ऐसी दशा, हो मेरा ऐसा चिंतन जैसा तुम धाराए। हे मुनिराजों, हे ज्ञानियों, हे विद्वानों, हे सम्यक दृष्टियों, जैसा आपका चिंतन है, जैसी आपकी सोच है, जैसे आपके विचार हैं, वैसा ही विचार मेरा भी हो जाए, हो मेरी ऐसी दशा है? क्या लिख रहे हैं, ज्ञानी जन भावना भाते हैं कि इस नव तत्व की परिपाटी को छोड़कर हमें तो, नव तत्व की परिपाटी को छोड़कर हमें तो एक आत्मा ही प्राप्त हो, एक आत्मा ही प्राप्त हो। कैसा आत्मा आपको प्राप्त होवे, बोले जो जीव नहीं, अरे क्या बात कर रहे हो, आत्मा जीव नहीं कि, हाँ क्या बात कर रहे हैं, जीव नहीं, धर्म नहीं, अधर्म नहीं, क्या पुद्गल नहीं, आकाश काल नहीं, अजीव तत्व नहीं, धर्म द्रव्य नहीं, और क्या आकाश्रव नहीं, बंध नहीं, संवर निर्जरा नहीं, मोक्ष नहीं, सब तत्वों से पार। आगे आएगी चर्चा, यही तो खोलने वाले हैं आगे चल करके, कुछ बात पीछे से लिए और कुछ बात आगे की तरफ, ये जोड़ने वाला कलश है ये। पिछले प्रकरण से अगले प्रकरण को ये जोड़ने वाला कलश है ये आगे 13वीं गाथा के अंदर भूतार्थ से जाने हुए सम्यक्त्व की चर्चा करने वाले हैं ना, वही सम्यक्त्व है, तत्वार्थ ये भूतार्थ से जाने हुए सम्यक्त्व है। निश्चय सम्यक दर्शन क्या है वो चर्चा आगे 13वीं गाथा के अंदर बतलाने वाले हैं, तो उसकी भूमिका बना दी है इस कलश में। आगे 7वें कलश के अंदर भी चर्चा करेंगे कुछ थोड़ी, और पिछली चर्चा भी कह दी, पिछला प्रकरण भी बतला दिया यहाँ, पिछला प्रकरण 6ठी गाथा का विषय भी आ गया, पर्याय मात्र से पार की चर्चा भी कर दी गई। देखिए ऐसे ज्ञानी जानते हैं, इसलिए ज्ञानी जन भावना भाते हैं कि इस नव तत्व की परिपाटी को छोड़कर हमें तो एक आत्मा ही प्राप्त होवे, हमें एक आत्मा ही प्राप्त हो। तात्पर्य यह है कि हमें तो एक आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होने वाला निश्चय सम्यक दर्शन इष्ट है, हमें तत्वों के अवलंबन वाला सम्यक दर्शन नहीं चाहिए। क्या हमें तत्वों के अवलंबन वाला सम्यक दर्शन नहीं चाहिए भाई साहब, तत्वों के अवलंबन से सम्यक दर्शन होगा भी नहीं, जिसको तत्व दिखते रहेंगे उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। तत्व दिखना बंद हो जाए और तत्वों से परे गया एक भगवान आत्मा दिखे, तत्व नहीं, तत्वों में व्याप्त चैतन्य तत्व दिखाई देवे, तत्वों में छिपा हुआ आत्मा दिखाई देवे, जिसके लिए यहां प्रयोग किया था गुण पर्यायों में व्याप्त, ऐसे शब्दों के प्रयोग किए थे। गुणों में व्याप्त दिखाई दे रहा है, पर्यायों में व्याप्त दिखाई दे रहा है, हर चीज में दिखाई दे रहा है। दर्शनोपयोग में बोले आत्माएं, ज्ञानोपयोग में बोले आत्माएं, उपयोग में बोले आत्मा व्याप्त दिखाई देता है, चेतना बोले आत्मा दिखाई दे रहा है, बोले जीवत्व बोले आत्मा दिखाई दे रहा है। अरे हमें जीवत्व कहने पर जीव नहीं दिखाई देवे, हमें चिति कहने पर चिति नहीं दिखाई देवे। जयचंद जी चावड़ा साहब ने जब इसके ऊपर वो लिखा, नाटक समय सार बनारसी दास जी ने जब लिखा, जयचंद जी चावड़ा ने अपने भावार्थ में स्पष्ट किया कि साहब अकेले चेतना की बात है क्या, तो उन्होंने निषेध किया, उसका चेतना का निषेध किया कि आत्मा को चेतना मात्र मत मानना, क्योंकि चेतना मात्र तो अन्य मतावलंबी भी मान लेते हैं, ऐसा लिखा उन्होंने। बोले चेतना ज्ञान मात्र की चर्चा, चेतन मात्र की चर्चा तो अन्य मतावलंबी भी कर लेते हैं, या तो चेतना के माध्यम से चैतन्य का घन पिंड लेना है, या चेतना के माध्यम से अकेले ज्ञान को नहीं लेना है। या चेतना शब्द के प्रयोग करने पर उस चेतना के साथ में क्या, चैतन्य के साथ में व्याप्त अनंत गुणों का अभेद अखंड पिंड लेना है। जब हम ठंडाई कहते हैं तो एक चीज नहीं है, अनंत गुणों का अखंड पिंड है। जब चैतन्य का स्वाद आता है, जब चैतन्य का रस आता है, जब चैतन्य की अनुभूति होती है, तो वो चैतन्य तत्व की अनुभूति कैसे होती है बताइए, किसकी अनुभूति है? पीछे जब ये कहा गया था आपको, पीछे एक वाक्य मैंने कहा था कुछ दिन पहले आपके बीच में, ज्ञानानुभूति ही आत्मानुभूति है। ज्ञानानुभूति
तो ज्ञानानुभूति आत्मानुभूति है, तो क्या अकेले ज्ञान गुण की अनुभूति की चर्चा थी? ज्ञानानुभूति का मतलब सिर्फ ज्ञान गुण की अनुभूति नहीं, नहीं साहब, ज्ञान को देखो साहब, ज्ञान को देखो साहब, ज्ञानानुभूति, ज्ञानानुभूति, ज्ञान ही ज्ञान। अरे ज्ञान नहीं, उस ज्ञान में व्याप्त आत्मा दिखाई देना चाहिए, उस ज्ञान में व्याप्त चैतन्य दिखाई देना चाहिए। उस चैतन्य की अनुभूति की चर्चाएं चल रही है यहाँ। क्या कह रहा है कलश, क्या कह रहा है? इस कलश में क्या शब्द दे दिए गए हैं? क्या देखिए जरा, बहुत बारीकी से प्रकरण समझने जैसा है। मोटा मोटा समझने से समझ में नहीं आता है। अनंत काल हो गया, आज तक समझ में नहीं आया ये प्रकरण। क्यों नहीं समझ में आया है? क्योंकि आज तक ऊपर ऊपर से देखने का प्रयत्न किया है। हर शब्द में, हर वाक्य में गहराई है। हमें तो बस एक आत्मा ही प्राप्त हो। कैसा? परिपाटी को छोड़कर, परंपरा को छोड़कर। परिपाटी, परंपरा का मतलब विकल्पों को तोड़ने की यहाँ चर्चा चल रही है। नव तत्व की परिपाटी को छोड़कर, नव तत्व के विकल्पों को छोड़कर तात्पर्य क्या है भाई साहब? इस पूरे प्रकरण का तात्पर्य क्या कहना चाहते हैं? सारभूत बात कह रहे हैं, कुछ तात्पर्य क्या है? देखो, तात्पर्य यह है कि हमें तो एक आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होने वाला हमें तो एक आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होने वाला सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन, वही इष्ट है। हमें कुछ नहीं चाहिए। और वो निश्चय सम्यक दर्शन जो हमें इष्ट है, वो निश्चय सम्यक दर्शन जो हमारे लिए प्राप्तव्य है, जो निश्चय सम्यक दर्शन जो अनुभूति का विषय है, नव तत्व की विकल्पात्मक श्रद्धा वाले, क्या वो निश्चय सम्यक दर्शन नव तत्व की विकल्पात्मक श्रद्धा वाले, उसका नाम तो व्यवहार सम्यक दर्शन है। जहां नव तत्वों का विकल्प होता है उसका नाम तो व्यवहार सम्यक दर्शन है। वे विकल्पात्मक श्रद्धा वाले व्यवहार सम्यक दर्शन से कोई प्रयोजन ही नहीं है। तो फिर साहब ये क्यों बतलाए भाई साहब आपने? ये क्यों हमारे को 6 द्रव्य सिखाए? क्यों आपने हमारे को 7 तत्व सिखाए? आपने हमारे को क्यों इस तरह की बातें पढ़ाई लिखाई सिखाई? बतलाओ तो सही आप, जब इनसे कोई मतलब नहीं है। तो देखो क्या लिख दिया है भाई साहब, ये सब भेद रूप थे, ये सब विकल्पात्मक थे। इनके आश्रय से सम्यक दर्शन नहीं होता है, भेदों के आश्रय से, इसलिए छोड़ देने की बात यहाँ कर रहे हैं। अंतिम पंक्तियाँ देखना जरा। आत्मानुभव के लिए, समय हो गया आज थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, कुछ मिनट। आत्मानुभव के लिए परमागम में दृष्टि के विषयभूत भगवान आत्मा का जो स्वरूप बताया गया है, अभी वैसे तो इन लाइनों की व्याख्या करनी हो ना, अंतिम लाइनों की, तो कल का समय चाहिए। अगले कलश की तरफ भी बढ़ेंगे, दोबारा भी पढ़ लेंगे इन लाइनों को। आत्मानुभव के लिए परमागम में, समय सारादि पंच परमागमों में, नियम सारादि में दृष्टि के विषयभूत भगवान आत्मा का जो स्वरूप जैसा बतलाया है, उसमें जैसा बताया है, उसे आगम के अभ्यास से एवं गुरु मुख से सुनकर अच्छी तरह समझना चाहिए। यही राजमार्ग है और ऐसे राजमार्ग पर चलते हुए हम राजा बन जाएं, क्योंकि राजमार्ग पर चलते हुए तो राज्य दशा की प्राप्ति होती है। हम सबको ऐसा चैतन्य का राज्य मिले, इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। जनवाणी। दोपहर की सभा में 2:30 बजे अलग और 4 बजे आज द्रव्यार्थिक नए भेद प्रभेद वाला प्रकरण शुरू करने वाले हैं। बाकी रात 8 और 10 बजे यथावत जैसा है वैसा चलेगा। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। नमो मरिहंता, नमो सिद्धं, नमो लोकेश।